हरियाणा में बीजेपी सीधे तौर पर 2 सीटों पर हार रही है और बाकी 8 सीटों पर भी जीत आसान नहीं है। इसका खुलासा भाजपा की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के बाद हुआ है। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी तोते उड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट को नड्डा अब दिल्ली दरबार के सामने रखेंगे। प्रदेश के सभी लोकसभा प्रभारियों ने नड्डा के सामने इस रिपोर्ट को रखा, जिसके बाद हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत के दावे की हवा निकली हुई देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश की सभी 10 सीटों की फीडबैक रिपोर्ट जानने के लिए जेपी नड्डा शुक्रवार को पंचकुला में भाजपा कोर कमेटी की मीटिंग में आए थे। इस खुलासे के बाद अब दिल्ली दरबार में हड़कंप मचना तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आपके सामने पेश है सिटी मेल न्यूज की स्पेशल चुनावी रिपोर्ट। नड्डा के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के रोहतक और सिरसा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की हालत पतली है और वहीं बाकी 8 सीटों पर भी फाइट टफ है। इन 8 सीटों में से भी 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, परंतु इसके मुकाबले शहरी क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी अच्छा परिणाम ला सकते हैं, जबकि गांवों में उनके प्रत्याशियों का विरोध इतना अधिक है कि उन्हें प्रचार के लिए घुसने तक नहीं दिया जा रहा और जाट बाहुल्य इलाकों में तो परिणाम बीजेपी को निराश कर सकते हैं। बीजेपी की पतली हालत को समझने के बाद जेपी नड्डा को एक बार तो पसीना ही आ गया और उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि अब वक्त जाया करने की बजाय मेहनत और कोशिश में जुटना जरूरी है। इसके लिए लोकसभा वाइज सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान में झोंकने की जरूरत है। कार्यकर्ता की टोलियां तमाम हलकों में जाकर लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर लोगों का ध्यान खींचे। उन्हें समझाएं कि मोदी जी ने देश का भरपूर विकास किया है। नड्डा ने लोकसभा प्रभारी और हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं से फीडबैक लेने के बाद कहा कि जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने की जरूरत है। फिलहाल नाराज नेताओं को यह समझाना होगा कि चुनाव मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का है। इस वक्त अपनी गुटबाजी और नाराजगी को छोड़ना होगा। आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा के चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश के सभी लोकसभा प्रभारी, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, पूर्व सांसद सुधा यादव, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सहित अनेक बड़े नेता मौजूद। मीटिंग में बीजेपी की बदतर हालत की रिपोर्ट लेने के बाद नड्डा ने हरियाणा में नाराज चल रहे नेताओं रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, सुधा यादव व कैप्टन अभिमन्यु से भी मंत्रणा की और उनसे कहा कि वह इस चुनाव में अपनी नाराजगी त्याग कर मोदी को पीएम बनाने के अभियान में जुट जाएं। मजे की बात तो यह रही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जहां प्रदेश के सभी नेता मौजूद थे, वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने इस मीटिंग से किनारा कर अपनी नाराजगी का संदेश हाईकमान तक पहुंचा दिया। बता दें कि हरियाणा में सीएम बदलने के बाद से अनिल विज पार्टी और पूर्व सीएम मनोहर लाल से नाराज चल रहे हैं। अपनी इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए विज ना तो चुनाव अभियान में सक्रिय हैं और ना ही नड्डा की मीटिंग में पहुंचे। माना जा सकता है कि बीजेपी को विज की यह नाराजगी भी भारी पड़ सकती है। असल खबर तो यह भी है कि वर्ष 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहां तक कि बीजेपी ने रोहतक और सोनीपत सीट भी अपने कब्जे में कर ली थी, जहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत तय मानी जा रही थी। मोदी की आंधी में दोनों बाप बेटे अपने दुर्ग को सुरक्षित नहीं रख पाए थे, परंतु 2024 के चुनाव में माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के अपने सर्वे में यह साफ हो गया है कि इस बार जहां रोहतक और सिरसा उनके हाथों से जा सकती है, वहीं प्रदेश की सभी 90 सीटों पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनका विरोध चरम पर है। इसलिए बीजेपी के सामने इस बार हरियाणा के अपने सबसे सेफ किले को बचाने की चुनौती है, जहां से वो सभी 10 सीटें जीतने का दावे कर रहे हैं।